नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संभव क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में, उसके बाद पढ़े पृथ्वी की गतिविधियां के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में और चंद्र ग्रहण के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये ज्वार भाटा और सूर्य और चंद्र ग्रहण जो है इसलिए रखे हैं ताकि जो है कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक ना। और ज्वार भाटा और सूर्य ग्रहण में जो है दोस्तों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हम लोग जितना भी कंफ्यूजन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो है नया नया वीडियो जो अपलोड होता है आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण कैसे लगती है उसके बारे में आज हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक से जानेंगे। दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तभी जो है क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये बात तो आप जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण हमेशा जो है अमावस्या के दिन लगती है, ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। चलिए हम फिगर बनाकर अभी जो है विस्तार पूर्वक से जानेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, हम लोग का सूर्य है, ये क्या है, सूर्य, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या बताए, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आता है, चंद्रमा आता है। यहाँ मान लेते हैं कौन है, चंद्रमा है। यहाँ पर मान लेते हैं कौन, पृथ्वी है, ठीक ना। चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। तो मान लीजिए सूर्य का प्रकाश जो है अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच, और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताइए तो क्या सूर्य जो है परिक्रमा करता है, किसी का करता है? तो नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है इसमें कंफ्यूजन होता है कि सूर्य भी क्या करता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, ये जो सोचते हैं आप सूर्य भी चक्कर लगाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य जो है अपने स्थान पर जो है बिल्कुल शांत बैठा रहता है। वो स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान परिक्रमा नहीं करती है। जैसे हम लोग का पृथ्वी है, चंद्रमा है, जितने भी ग्रह है, बुध बृहस्पति, जितने भी ग्रह है, सभी क्या करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन ये जो सूर्य है दोस्तों, ये सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता, ये आप सदैव ध्यान रखिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और याद आया, आप लोगों को पता होगा कि मतलब कि जो है सूर्य ग्रहण, सूर्य जो है क्या करता है, अपने स्थान पर रहता है। उसके बाद जो है दोस्तों बताइए आप लोग जो है चंद्रमा और पृथ्वी जो है क्या जो है किसके कारण से जो है मतलब कि जो है कह सकते हैं आप कि चंद्र ग्रहण समान नहीं लगता है। हमेशा जो है चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता है, सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता है, ठीक ना। तो उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। तो आप बताइए कि मतलब कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है, पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है, जितने भी ग्रह है, जितने भी उल्का पिंड है, उनके पास अपना प्रकाश है क्या? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्या है? बिल्कुल नहीं है। वे सदैव जो है दोस्तों, वे सदैव जो है सूर्य के प्रकाश से, जितने भी ग्रह है, जितने भी धूमकेतु, जितने भी उल्का पिंड है, हम लोग का पृथ्वी भी जो है सूर्य के प्रकाश से ही रोशनी देती है, ठीक ना। आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, ये सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है पूर्ण रूप से चंद्रमा पर पड़ रही है, और चंद्रमा पर पड़ रही है तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ इसका क्या होगा, चंद्रमा का छाया पड़ेगा पृथ्वी पर। तो उसी दिन जो है दोस्तों क्या होगा, हम लोग का सूर्य ग्रहण लगेगा। कि क्या बोले, पहला कंडीशन कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, या मध्य भाग कह सकते हैं, मध्य भाग में चंद्रमा आ जाती है, तभी जो है दोस्तों, तभी सूर्य ग्रहण लगती है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, कंडीशन नंबर 1 हुआ।
कंडीशन नंबर 2 जो है दोस्तों, कंडीशन नंबर 2 कि सूर्य ग्रहण जो है हमेशा जो है दोस्तों, हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा अमावस्या के दिन लगता है। उसके बाद जो है कंडीशन नंबर 3, आप देखिए ये क्या होगा कि मतलब कि सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ रहा है, चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्य ग्रहण जो है एक ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक सूर्य ग्रहण जो है 2 प्रकार का होता है। एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, एक जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक ना, 2 प्रकार का। पहला क्या बोले? आंशिक, आंशिक। उसके बाद दूसरा क्या बोले? पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, क्लियर होगा कि मतलब कि जो है अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर आइए, देख लीजिए सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ रही है। और जब दोस्तों की पृथ्वी का मान लीजिए इतना सा भाग जो है छिप जाए और ये सब भाग जो है प्रकाशित रहे, तो उसी को हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब क्या दोस्तों कि जब जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो है दोस्तों पूर्ण रूप से नहीं पड़े, आधा भाग दिखाई दे, कुछ भाग छिप जाए, उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। उसके बाद जो है दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण का बात कर लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी को पूरा अपने क्या कहते हैं, अपने छाया से ढक ले पूर्ण रूप से, उसी को हम लोग जो है दोस्तों कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्लियर। उसके बाद जो है जब चंद्रमा जो है अपना छाया पूरा रूप से पृथ्वी पर कर लेती है, तभी एक घटना घटती है। वहां से जो है दोस्तों आपको एग्जाम में जो है ढेर सारा प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक ना, तो आप लोग जो है देखिए ध्यान से, जब ये अभी आप दिख रहे होंगे कि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग आपको खाली दिखाई दे रहा है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों, तभी क्या होता है कि ये वाला बगल वाला भाग जो है पूरा प्रकाश के तरफ से पूरा चमकता है। ठीक ना, उसी वो क्या है, वो जो है हीरक वलय है। क्या है? हीरक वलय। ठीक है, हीरक वलय है, जिनको हम लोग इंग्लिश में डायमंड रिंग भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि जब मतलब कि डायमंड रिंग की घटना कब घटती है? क्या बोले दोस्तों कि डायमंड रिंग की घटना कब घटती है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि डायमंड रिंग की घटना जो है दोस्तों हमेशा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय घटती है। ठीक है, क्लियर है। उसका हिंदी में क्या कहते हैं? हीरक वलय भी कहते हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन और है यहाँ से दोस्तों कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? कि ये मध्य वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है? कंडीशन नंबर 4, तो इसको हम लोग जो है किरीट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जो है कोरोना भी है। ठीक ना, क्या नाम है? कोरोना भी है। ठीक ना, क्लियर होगा। उसके बाद कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तभी जो है दोस्तों कौन सी किरणें अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको पराबैंगनी किरणें जो है, किरणें अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। ठीक ना, क्या होता है? अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो हमारे आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो है क्या उत्सर्जित होता है? पराबैंगनी किरणें। ठीक है, उसके बाद कंडीशन नंबर 6 जो है सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमेशा जो है कितने मिनट तक लगती है? सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा कितना मिनट लग सकती है? तो आप याद रखिएगा 8 मिनट। ठीक ना, क्या बोले? 8 मिनट।
ठीक है, 8 मिनट जो है, 8 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता है सूर्य ग्रहण। कितना दोस्तों, कि 8 मिनट से ज्यादा सूर्य ग्रहण नहीं लग सकता है। ये हो गया। उसके बाद जो है, अच्छा आप बताइए कि प्रत्येक मंथ में जो है एक अमावस्या एक पूर्णिमा तो अवश्य होगा। ये बात तो आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। तो हमेशा जो है दोस्तों, हमेशा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता है? क्या रीजन होगा? आप जल्दी से हमको बता दीजिए कमेंट करके कि क्या रीजन है कि मतलब कि जो है हमेशा हर मंथ में जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं लगती है। क्या वजह होगा? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए हमको। चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने का नहीं, इसका रीजन है, रीजन ये है कि जो है मतलब कि जो है रीजन ये है कि चंद्रमा जो है दोस्तों, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक ना? कितना दोस्तों, अपने अक्ष पर कितना झुका है? 5 डिग्री झुका हुआ है। ये 5 डिग्री झुका होने के कारण हमेशा जो है ये सूर्य के सामने ये सेट नहीं हो पाता है, मतलब कि अच्छी तरीका से व्यवस्थित नहीं हो पाता है। उसी के कारण हर मंथ में जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं लग पाती है। इसका मुख्य रीजन यही है कि चंद्रमा जो है 5.5 डिग्री का कोण बनाती है, इसी का मुख्य रीजन है। ठीक है, क्लियर होगा? उसके बाद जो है आपको पता होगा कि मतलब कि जो है एक साल में कितना चंद्र ग्रहण और कितना सूर्य ग्रहण लगता है। तो याद रखिएगा आप, 7 सूर्य ग्रहण लगता है और 7 सूर्य ग्रहण उसके बाद जो है 7 जो है चंद्र ग्रहण लगती है। ठीक है, क्लियर होगा? आप लोग कंफ्यूज होकर नहीं पढ़िएगा। ये रहा हम लोग का सूर्य ग्रहण का विस्तार पूर्वक ज्ञान। अब आगे हम लोग जानेंगे चंद्रमा के बारे में, चंद्र ग्रहण कैसे लगती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, जो क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको जो है हम कल वाले वीडियो में लाएंगे। जितना भी टॉपिक है पृथ्वी की गतिविधियां के बारे में, वो सारा हम लोग जो है कल कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो फटाक से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण भी जो है बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ेंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ठीक है, देखिए अभी बताए कि सूर्य जो है अपने स्थान पर रहता है। अभी यहाँ पर पृथ्वी था, अब क्या होगा दोस्तों, पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी और चंद्रमा जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक ना? क्या होगा, पृथ्वी यहाँ पर हो जाएगी, उसके बाद जो है चंद्रमा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी उसके बाद चंद्रमा। हम एक ट्रिक भी बताए थे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। क्या बताए थे कि सूर्य ग्रहण के बारे में, जब सूर्य ग्रहण लगेगा तभी क्या होगा, SME ना, इन बताए थे। S फॉर शून्य, M फॉर जो है क्या कहते हैं मून चंद्रमा, और E फॉर पृथ्वी बताए थे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं सूर्य चंद्र ग्रहण के बारे में बताए थे, SEM। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को बताया गया था। देखिए अब जो है हम लोग जानेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए इसका भी क्या होगा, प्रकाश पृथ्वी तक चंद्रमा तक नहीं पहुंच रहेगी, उसी अवस्था में जो है चंद्र ग्रहण लगती है। मान लेते हैं अभी दोस्तों कि मतलब कि जो है चंद्र ग्रहण का कंडीशन कब बनता है, तो लिखेंगे कंडीशन नंबर 1 कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तभी चंद्र ग्रहण लगती है। ठीक है, क्लियर होगा?
ये तो कंडीशन नंबर 1 हुआ। तो अभी हम बताए थे पीछे क्या कि सूर्य ग्रहण जो है 2 प्रकार का होता है। सेम वही जो है दोस्तों इसमें भी जो है चंद्र ग्रहण जो है 2 प्रकार का होता है, आंशिक और सूर्य ग्रहण। तो आप लोग को वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इतना तो जानते होंगे आप लोग। उसके बाद जो है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो है हमेशा कब घटती है, तो पूर्णिमा के दिन घटती है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन, ठीक ना। आपको याद होना चाहिए कि सूर्य चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन लगती है। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 कि आप बताइए कि सूर्य ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन घटती है, और उसके बाद जो है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तभी जो है चंद्र ग्रहण लग जाती है। तो चंद्र ग्रहण से इतना ही जो है महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद जो है चंद्र ग्रहण से कभी कभी जो है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है लेकिन चंद्र ग्रहण देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका क्या वजह होगा, क्या रीजन होगा इसका? तो रीजन इसका यही है कि दोस्तों कि कभी कभी जो है ये सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा ये क्या होता है आकार में जो है अलग अलग है। क्या है? चंद्रमा जो है पृथ्वी से छोटा है, सूर्य जो है पृथ्वी से जो है सूर्य बड़ा है। यही रीजन है। इसी के कारण जो है कभी कभी जो है सूर्य ग्रहण देखने के लिए मिलता है, कभी कभी जो है चंद्र ग्रहण देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये चंद्रमा से इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हम बताए। इसके बाद आगे चलते हम लोग जानेंगे ज्वार भाटा के बारे में, कि ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक से जानेंगे। देखिए आप लोग जो है जो हमारे चैनल पर नए आते हैं वो लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। उनके लिए जो है एक अलग व्यवस्था की जा रही है संभव क्लासेस की टीम की तरफ से। अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो आप जो है कमेंट करके बताइए, ठीक ना। ज्वार भाटा जो है, ज्वार भाटा किस प्रकार से आता है उसके बारे में थोड़ा सा पहले आप जानिए। ज्वार भाटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ढेर सारा कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग विस्तार पूर्वक से पढ़िएगा। देखिए ज्वार भाटा आने का जो है दोस्तों 4 मुख्य रीजन है। क्या है? 4 मुख्य रीजन है। आप लोग पढ़े होंगे 2 मुख्य रीजन है, लेकिन हम जो है 4 रखे हैं। क्या है वो देख लीजिए आप। पहला तो आप जान रहे होंगे कि सूर्य की आकर्षण बल, ठीक है। ये तो आप जान रहे होंगे कि पहला जो है सूर्य के आकर्षण बल के कारण ही जो है ज्वार भाटा आता है, पता होगा। दूसरा में आप बोलिएगा क्या कि चंद्रमा की आकर्षण बल या शक्ति के कारण, ठीक ना। क्या बोले दोस्तों? बल या शक्ति के कारण, ये आप जानते होंगे, ठीक ना। ये दोनों आप जान रहे होंगे, आप पढ़े भी होंगे। लेकिन मेरा जो है 2 एक्स्ट्रा रखे हैं, वो क्या है देख लीजिए। तीसरा में जो है, तीसरा में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। क्या बोले? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक ना। आप लोग को अगर नहीं पढ़े होंगे तो डिफिकल्ट लग रहा होगा, अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल लग रहा होगा कि नहीं सर वाकई में सही बता रहे हैं, ठीक ना। वास्तव में जिसका भी जो है ज्वार भाटा आने में महत्वपूर्ण भूमिका है, पृथ्वी का भी। चौथा क्या है दोस्तों? पृथ्वी की अपकेंद्रीय, ठीक है। क्या है? अपकेंद्रीय, ठीक ना। इसी के कारण भी क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्या बोले दोस्तों? इसी के कारण, यही 4 के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, ठीक ना। क्लियर हो गया? क्या बोले दोस्तों कि ज्वार भाटा आने का 4 मुख्य रीजन है। पहला सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण, दूसरा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण,
तीसरा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चौथा पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, क्लियर होगा। अब जानते हैं ज्वार भाटा आता कैसे है, ज्वार भाटा कहते हैं किसको, ठीक ना। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज्वार भाटा कहते हैं किसको। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मतलब कि समुद्री लहरों में जो ऊपर की तरफ उठता है उसी को हम लोग ज्वार कहते हैं, और जो नीचे की तरफ आता है उसको हम लोग भाटा कहते हैं। आप ये पढ़े होंगे, लेकिन ये नहीं पढ़े होंगे कि समुद्री सतह पर सूर्य की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है समुद्र में। ये आप नहीं पढ़े होंगे। आप पढ़े होंगे कि जो ऊपर की तरफ जाता है उसको हम लोग ज्वार कहते हैं, और जो नीचे की तरफ आता है उसको भाटा कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा बात नहीं है दोस्तों। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ज्वार का भाटा आप देख लीजिए। ज्वार भाटा में जो है दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका है सागरीय का, क्योंकि ज्वार भाटा तो सागर में ही आता है। सागरीय समुद्री जो भी होगा वहीं पर ज्वार भाटा आएगा। उसका मुख्य रीजन क्या है तो वो हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, ज्वार का परिभाषा पहले जानते हैं कि ज्वार जो है किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो देखिए, सूर्य कोमा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरीय क्षेत्रों में जल के ऊपर उठने एवं आगे की ओर बढ़ने की अवस्था को ज्वार कहते हैं। ठीक है, क्या बोले दोस्तों कि सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरीय क्षेत्र में जल का ऊपर उठना और आगे की ओर बढ़ना। ठीक ना, जैसे कि आप लोग जो है कहीं पर अगर सपोज इट मान लीजिए कि समुद्री सतह पर देखे होंगे कि समुद्र को देखे होंगे, फिल्म वगैरह वगैरह जहां भी देखे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि आपको जो है ना ज्वार उठा और हमारे तरफ आ गया, आपके पैरों में आकर टकरा गया, कभी जो है आपके जो है मान के चलिए शरीर में आकर टकरा जाता, ऐसा होता है ना। वही है ज्वार। क्या है, वही है ज्वार जी। ठीक ना, क्या है कि मतलब कि जब मान के चलिए यहाँ समुद्र है और इसमें ज्वार उठा तो इधर की ओर आया, फिर जो है इधर की ओर आया, ऊपर गया, फिर जो है आगे की ओर बढ़ा। ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। तो ठीक है, अब जान लेते हैं भाटा के बारे में। ठीक है, भाटा तो इसका ही ठीक विपरीत होगा कि जब सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरीय क्षेत्र में जल नीचे जाना और नीचे की अवस्था, ठीक क्या बोले दोस्तों कि जल को नीचे की तरफ उतरना और नीचे पीछे की ओर मुड़ना, उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ये भाटा कहते हैं। क्या बोले कि मतलब कि जो है जब हम लोग का जो है सूर्य की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागर में जो जल होगा उसको नीचे उतरना और पीछे की ओर जाना, उसी अवस्था को हम लोग भाटा कहते हैं। आप लोग फिल्म में देखे होंगे कि जब गोवा में जब जो समुद्री है वहां पर घूरने का लायक एरिया है, तो वहां जो है जब मतलब कि भाटा आता है तो पानी जो है आपके तरफ आता है, फिर जोर से जो है पीछे की ओर चले जाता, तो उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। समझ गए दोस्तों। तो अब ये बात तो हो गया। देखिए ये जो है ज्वार भाटा के कारण ही जो है हम लोग का सागरीय क्षेत्र जो है वहां पर जल में उतार और चढ़ाव होता है, किनके कारण, ज्वार भाटा के कारण ही। इसी कारण जो है दोस्तों ज्वार भाटा के कारण ही क्या होता है, समुद्री सतह में जो है
जल का स्तर बढ़ता है और घटता है। इन्हीं के कारण जो है जल में परिवर्तन होती है। ठीक है, क्लियर होगा। आगे अगर आगे हम लोग चलते हैं, अब जानेंगे कि मतलब कि जो है ज्वार भाटा से क्या क्या बेनिफिट होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ज्वार भाटा आने से क्या क्या बेनिफिट होता है। सर्वप्रथम हम बताना चाहते हैं कि ज्वार भाटा से प्रमुख रूप से फायदा ये है कि जो है बिजली उत्पादन जो है आसानी से किया जाता है। जापान हो गया, कनाडा हो गया, ये सब देशों में जो है बिजली उत्पादन आमतौर पर अच्छे ढंग से होती है। ठीक है, क्लियर होगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ज्वार जो है, ज्वार में भिन्नता जो है किनके आधार पर पाया जाता है। ज्वार में जो है दोस्तों, ज्वार में जो भिन्नता पाया जाता है, कहीं पर छोटा आता है, कहीं पर बड़ा आता है, तो वो किसके कारण से होता है वो जान लेते हैं। तो इसका जो है दोस्तों 3 मुख्य रीजन है। वो क्या है अभी हम देखते हैं। देखिए उसका 3 रीजन है कि पहला रीजन कि वह जो है सागरीय तट रेखा किस प्रकार की है। ठीक है, किस प्रकार की है। ठीक है, वो हो गया पहला ये कि सागर का तट कैसा है, वो उसका विस्तार किस प्रकार से हुआ है, ये हुआ। दूसरा क्या होगा कि ये जो है सागरीय तट रेखा खुला है या बंद है। ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है। ठीक ना, ऊंचाई के मामले में कि कहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई ज्वार भाटा आता है, कहाँ पर कम आता है। तीसरा क्या होगा दोस्तों, तीसरा आपको होगा कि सागर में जो है जल की गहराई किस प्रकार की है। सागर में जो है जल की गहराई किस प्रकार की है। ठीक है, ये मुख्य 3 रीजन है जिसके कारण से ज्वारों की आने में विभिन्नता दर्शाई जाती है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब जानते हैं दोस्तों कि ज्वार भाटा से किस प्रकार से जो है चंद्रमा और सूर्य की और पृथ्वी की जो है भूमिका होती है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि जो है सूर्य जो है क्या है, पृथ्वी से भी बड़ा है, चंद्रमा से भी बड़ा है। लेकिन वास्तव में चंद्रमा से बड़ा है सूर्य, लेकिन ज्वार भाटा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है चंद्रमा का है। वो क्या रीजन है कि मतलब कि जो है रीजन क्या है, मान लेते हैं ये हम लोग का सूर्य है और ये मान लेते हैं पृथ्वी है। ठीक है, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करता है, सूर्य का क्या करता है, चक्कर लगाता है। और ये क्या है, इसका मतलब कि सौरमंडल का कौन है, प्रधान है ये सूर्य ना। और ये हम लोग का पृथ्वी जो है, पृथ्वी इसका चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। चंद्रमा मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, चंद्रमा जो है मान लेते हैं यहाँ पर है। ये भी क्या होगा, इसका चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, अवश्य रूप से लगाएगा। तो यही के कारण से जो है, यही के कारण से चंद्रमा से नजदीक है पृथ्वी, इस लेकर जो है क्या होता है, ज्वार भाटा में महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा की होती है। क्यों होती है, क्योंकि सूर्य तो बहुत दूर है पृथ्वी से। तो अगर मान लीजिए कि चक्कर लगाते लगाते यहाँ पर आ गया चंद्रमा, तो इसका जो है क्या होगा, इसका प्रभाव भी पड़ेगा और इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कारण से जो है चंद्रमा का ढेर सारा अपकेंद्री बल जो है, आकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने में उत्पन्न करती है। ठीक है, देखिए जब मतलब कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो 24 घंटा में जो है 2 बार ज्वार आता है प्रत्येक स्थान पर। ठीक ना, क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर कितना ज्वार आता है, 2 बार ज्वार आता है। ठीक ना, 24 घंटा में, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फिगर फिर से बनाना होगा हमको। देखिए जब जो है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। ठीक ना, क्या बोले कि जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। देख लीजिए, अभी फिगर बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये हम लोग का
सूर्य है, ये हम लोग का चंद्रमा है, और ये मान लेते हैं पृथ्वी पहले, और ये हम लोग का चंद्रमा है। ठीक है, तो ये आप जानते होंगे ये है। उसके बाद जो है इसमें सीधी रेखा में रहती है, तो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। देखिए ये हम लोग का सूर्य है, ये हम लोग का पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इसी के कारण जो है यहाँ की स्थिति जो है दोस्तों, यहाँ की स्थिति क्या होता है, मान लेते हैं इसका प्रकाश जो है इस पर पड़ रहा है, फिर इसका छाया जो है पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो इसी घटना को हम लोग जो है, जब ये सीधी रेखा में रहता है तो इसको हम लोग जो है युति कहते हैं। ठीक है, युति या वियुति कहते हैं। ठीक है, युति या वियुति कहते हैं, या इसको हम लोग सिजगी भी बोलते हैं, सिजगी। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिजगी। ठीक ना, ये आपको जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जब जो है चंद्रमा पृथ्वी सूर्य एक सीधी में रेखा में रहती है उस समय किस घटना घटती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सिजगी। ठीक ना, और इसको हम लोग युति और वियुति भी कहते हैं, जिसमें युति का मतलब होता है सूर्य ग्रहण, और विति का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, देखिए ये जो है सूर्य का क्या कर रहा था, परिक्रमा कर रहा था, अभी हम आपको बताए। तो चंद्रमा भी जो है क्या करेगा, इसका भी परिक्रमा करेगा ना जी, इसका भी परिक्रिया करेगा। तो मान लेते चंद्रमा जो है घूरते घूरते यहाँ पर आ गया ना, तो ये आ गया, इसके कारण जो है ये देख लीजिए, पहले क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, यहीं से भी आप समझ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। ठीक ना, तो ये सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद जो है पृथ्वी। फिर से अगर लेंगे तो पहले क्या होगा, सूर्य, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद जो है चंद्रमा। यही कंडीशन न था, यही कंडीशन ना, तो ये आप याद रखिएगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिजगी, उसके बाद जो है युति वियुति। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होकर पढ़ना है, आप लोग को विस्तार पूर्वक से पढ़ना है। जहां आपको लगे कि हमको समझ में ना लग रहा है तो आप जो है हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, आपको मेरे प्रॉब्लम के बारे में बताइए कि हाँ सर कहाँ पर गलती कर रहे हैं, सर क्या नहीं बताए हमको, तो वो सब आप कमेंट करके बताइए। ठीक ना, मेरा अच्छाई नहीं जानना चाहता हूं मैं, मेरा जो कमी है उसको आप प्रोवाइड कीजिए, ताकि जो है और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो ला सके। ठीक है, यह स्थिति जो है, सिजगी की स्थिति जो है हमेशा पूर्णिमा, ठीक ना, पूर्णिमा या अमावस्या को होती है। ठीक है, यही सिजगी जो है पूर्णिमा और अमावस्या को हमेशा ही घटती है। देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर चंद्रमा है, ये दीर्घवृत्ताकार से क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो मान लेते हैं सूर्य का आकर्षण शक्ति जो होगा चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा का जो है आकर्षण शक्ति किस पर पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी। ठीक है, इसी के कारण चंद्रमा का जो है जो ज्वार भाटा उठता है चंद्रमा का दिख जाता है और सूर्य का नहीं दिखता, क्योंकि पृथ्वी से अधिक दूरी पर है। यहाँ से भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि सूर्य का पृथ्वी का नजदीक चंद्रमा है, इधर भी चंद्रमा है। ठीक है, क्लियर होगा। देखिए इसी स्थिति में जो है दीर्घ ज्वार उत्पन्न होती है। क्या होती है, दीर्घ ज्वार। ठीक है, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग वृत्त ज्वार भी कहते हैं, वृत्त ज्वार भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा कि दीर्घ ज्वार जो है, यहाँ से प्रश्न बनता है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि दीर्घ ज्वार जो है
कब उत्पन्न होती है? तो दीर्घ ज्वार जो है आपको जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में रहेगी तभी जो है क्या होगा, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगी, जिनका दूसरा नाम क्या है, वृत्त ज्वार है। ठीक है, आप लोग समझ सकते होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जानेंगे हम लोग उपभू और अपभू क्या है। ठीक है, उपभू और अपभू क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाना होगा। मान लेते हैं यहाँ हम लोग का पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी। और यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, हम लोग का चंद्रमा है। यहाँ भी चंद्रमा है। ठीक ना, चंद्रमा ये क्या कर रहा है, चंद्रमा जो है दीर्घवृत्ताकार से पृथ्वी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग उपभू के जानेंगे, उपभू के बारे में। ठीक ना, उपभू के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज पढ़ लीजिए विस्तार पूर्वक से। ठीक ना, उपभू की घटना कब घटती है, उपभू की घटना कब घटती है, जब जो है चंद्रमा, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी का नजदीक हो। क्या बोले दोस्तों, कि जब चंद्रमा अपने केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से नजदीक हो। क्या बोले, अपने केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से नजदीक हो, तो उसी घटना को हम लोग उपभू कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर जो है क्या है, नजदीक है, इधर अधिक दूरी पर है। तो मतलब कि यहाँ जो है 3,65,000, ठीक ना, 3,65,000 दूरी पर जब रहेगा तभी आपका जो है उपभू की घटना घटेगी। तभी मतलब कि चंद्रमा जो है सूर्य से क्या होगा, निकट होगा, सॉरी दोस्तों, पृथ्वी से निकट होगा। कि उपभू कब होगा, कि जब चंद्रमा पृथ्वी से निकट हो, पृथ्वी के निकट हो, तभी उपभू की घटना होती है। ठीक है, कैसी है, उपभू की घटना होती है। इसी समय जो है जो दोस्तों, इसी समय जो है उच्च ज्वार उत्पन्न होती है। इसी समय क्या होता है, उच्च ज्वार उत्पन्न होती है, उच्च ज्वार उत्पन्न होती है। ठीक है, जो कि सामान्य ज्वार से, जो कि सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है, 20% अधिक होती है। देखिए अब जानेंगे हम लोग अपभू के बारे में। ठीक है, तो आप लोग दिख रहा होगा आप लोग को कि ये क्या है, चंद्रमा है हम लोग का। चंद्रमा जो है पृथ्वी से अधिक दूरी पर है, उसी घटना को जो है दोस्तों हम लोग अपभू कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या बोले, कि जब जो है चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक दूरी पर हो, उसी घटना को हम लोग अपभू कहते हैं। तभी जो है दोस्तों, तभी सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है 4,07,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, क्लियर होगा, जान लीजिए अपभू क्या होता है, अपभू। ठीक ना, तो क्या बोले, कि जब पृथ्वी से चंद्रमा अधिक दूरी पर हो, उसी स्थिति को अपभू कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो है तभी जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना होता है, 4,07,000 किलोमीटर होता है। इसी समय जो है दोस्तों, इसी समय जो है क्या होता है, लघु ज्वार उत्पन्न होता है, लघु ज्वार। ठीक ना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं निम्न ज्वार। ठीक ना, निम्न ज्वार भी बोलते हैं, जो कि सामान्य ज्वार से 20% कम होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% कम होता है। ठीक है,
क्लियर होगा। मान लेते हैं दोस्तों कि सामान्य ज्वार जो है कितना है, क्या यहाँ 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले एक क्या बोले, उच्च ज्वार, उच्च ज्वार, उसके बाद सामान्य ज्वार, उसके बाद जो है निम्न ज्वार। ठीक है, मान लेते हैं ये 100 है, ठीक ना। तो सिंपली 100 तो होगा ही होगा। तो उच्च ज्वार जो है क्या होगा, उच्च ज्वार कितना हो जाएगा, तो 120%। अभी क्या होता है कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के नजदीक होता है तभी जो है उच्च ज्वार होता है, जो कि सामान्य ज्वार से कितना अधिक होता है, 20% अधिक होता है। तो कितना हो जाएगा, 120। और अभी क्या होता है कि जब अधिक दूरी पर होता है तभी क्या होता है, लघु ज्वार या निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि 20% कम होता है। तो क्या हो जाएगा आपको, 80%। क्लियर। ये आपका जो है उच्च ज्वार, सामान्य ज्वार, निम्न ज्वार के बारे में हो गया क्लियर। यहीं से प्रश्न बनता है कि मतलब जो है उच्च ज्वार की घटना कब घटती है। उच्च ज्वार में जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 3,65,000 किलोमीटर, जब मतलब कि उच्च ज्वार की घटना घटती है। ठीक है, और लघु ज्वार में जो है 4,07,000 किलोमीटर दूरी होती है, तभी जो है 80% जो है ज्वार उत्पन्न होती है। 80% हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे कि 20% कम ज्वार उत्पन्न होती है। ठीक है, आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आगे अब हम लोग चलते हैं, जानेंगे कि ज्वार के प्रकार कितने होते हैं, कि ज्वार के कितने प्रकार होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग फटाक से लाइक कर दीजिए। देखिए, ज्वार जो है 5 प्रकार का होता है। पहला जो है उच्च ज्वार, दूसरा जो है लघु ज्वार, तीसरा जो है दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार जो है एक स्थान पर एक भाटा एक ज्वार आए, उसको हम लोग दैनिक ज्वार कहते हैं। ठीक ना। उसके बाद चौथा में हो जाएगा आपको अर्ध दैनिक, अर्ध दैनिक ज्वार। ठीक है, अर्ध दैनिक ज्वार है, उसको कहते हैं जब एक स्थान पर 2 ज्वार और 2 भाटा आए, उसे हम लोग जो है अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। पांचवा हो जाएगा आपको मिश्रित ज्वार, मिश्रित ज्वार। ठीक है, ये 5 जो है 5 प्रकार के ज्वार होते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छा से पढ़िए ताकि जो है बहुत कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, उसके बाद जो है कि जब जो है आपको ज्वार क्या जो है अर्ध दैनिक ज्वार और मिश्रित क्या कहते हैं दैनिक ज्वार में जो है जब समय का अंतर पूछ लिया जाता है, तो उसमें जो है समय ज्वारों में जब दैनिक ज्वार होती है तभी जो है 24 घंटा 52 मिनट का अंतर होता है। कितना बोले, 24 घंटा 52 मिनट। ये हो गया आपका जो है दैनिक ज्वार में। ठीक ना, ये दैनिक ज्वार में। अर्ध दैनिक ज्वार को हम लोग आधा मतलब कि 12 घंटा का भी बोलते हैं। ठीक ना, आप लोग को पता होगा कि मतलब कि जो है अर्ध ज्वार जो है 12 घंटा का होता है। ठीक ना, 12 घंटा का होता है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली का बात कर लिया जाए तो 12 घंटा 26 मिनट। ठीक है, मतलब कि दैनिक ज्वार जो है 24 घंटा 52 मिनट का होता है। 24 घंटा 52 मिनट में जो है एक ज्वार आएगा। उसके बाद जो है अगर 2 बार ज्वार लगेगा, दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा लगेगी, तो वो 12 घंटा 26 मिनट के अंतर में लगेगी। ठीक है, तो आशा कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे अब जानेंगे कि जब जो है लघु ज्वार और निम्न ज्वार किस प्रकार से उत्पन्न होती है। ठीक ना, लघु ज्वार और निम्न ज्वार की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि जब जो है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है, एक समकोण रेखा पर हो। ठीक ना, मान लेते हैं ये हम लोग का क्या है, सूर्य है।
ये क्या है, सूर्य। थोड़ा सा बढ़िया फिगर बनाते हैं, हर बार गड़बड़ हो जाता है इसलिए कर हड़बड़ में। ये हम लोग का सूर्य हो गया, ठीक है। ये हम लोग का इधर मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का क्या है, पृथ्वी है। और इधर जो है हम लोग का क्या है, यहाँ पर चंद्रमा, और इधर भी चंद्रमा है। तो ये समकोण वाली स्थिति हुआ। इस स्थिति को, इस स्थिति में जो है क्या कहते हैं, लघु ज्वार और निम्न ज्वार किस प्रकार से उत्पन्न होती है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें जो है क्या कहते हैं, इसके कारण जो है निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। देखिए, इसका प्रकाश जब यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर, तो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण इधर बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो वो क्या कहला जाएगा, समकोण कहला जाएगा। आपको पता होगा। तो इसी स्थिति के कारण जो है, इसी स्थिति के कारण चंद्रमा जो है अपना, चंद्रमा का आकर्षण शक्ति और उसके बाद जो है सूर्य का आकर्षण शक्ति के कारण जो है जल को क्या करता है, अपने ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, जल को आकर्षित कर लेता है, जिनके कारण से लघु ज्वार और निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों कि जब जो है ये इसके विपरीत में है, तो इसी के कारण जो है चंद्रमा का आकर्षण शक्ति, पृथ्वी का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण शक्ति, इसी के कारण जो है क्या करता है, जल को अपने ओर आकर्षित कर लेती है, जिनके कारण से हम लोग का निम्न ज्वार और लघु ज्वार उत्पन्न होती है, ठीक है। क्लियर होगा। ऐसा स्थिति जो है दोस्तों, ऐसा स्थिति शुक्ल पक्ष और क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष को होता है। ऐसा स्थिति कब होता है, शुक्ल पक्ष और उसके बाद जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को होता है, कृष्ण पक्ष को होता है, ठीक है। ये हमेशा इसी में होगा, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष पर, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक ना। कितनों कुछ कर लीजिए, ये शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष को ही लगेगी, ठीक ना। ये ऐसी घटना जो है सप्तमी और अष्टमी के दिन भी घटती है, सप्तमी एवं अष्टमी के दिन भी घटती है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि सप्तमी अष्टमी के बारे में, क्लियर होगा। उसके कारण जो है एक स्थान पर जब ज्वार, एक ज्वार और एक भाटा आता है, उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार कहते हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का, निम्न ज्वार और लघु ज्वार, निम्न ज्वार और लघु ज्वार के बारे में हुआ, ठीक है। निम्न ज्वार और लघु ज्वार के बारे में आप जान गए कि किस प्रकार से निम्न ज्वार और लघु ज्वार उत्पन्न होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है जान लेते हैं, क्या कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ी ज्वार कहाँ पर आती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ी ज्वार कहाँ आती है, वो किस कारण से आती है, और अपने भारत देश में जो है विश्व की सबसे बड़ी ज्वार कहाँ आती, क्या कहते हैं, अपने भारत देश में जो है ज्वार, सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है, उसके बारे में देखिए। क्या कहते हैं, ये जो है विश्व की सबसे बड़ी ज्वार जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो ये जो है दोस्तों क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक ना। वहीं पर स्थित कनाडा देश है, जिसकी राजधानी जो है ओटावा है, ठीक ना। ओटावा के शहर के, ओटावा राजधानी के अंतर्गत एक नामक स्थान है, फंडी की खाड़ी, वहीं पर जो है विश्व की सबसे बड़ी ज्वार आती है। क्या बोले, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कौन आता है, कनाडा, ठीक है। इनका राजधानी कहाँ है, ओटावा, ठीक ना, ओटावा। इसी के कनाडा के अंतर्गत नोवा स्कोशिया नामक शहर है, जहाँ पर कि फंडी की खाड़ी स्थित है, फंडी की खाड़ी स्थित है। यहीं पर जो है विश्व की सबसे बड़ी
ज्वार आती है, जो कि 15 से 20 मीटर की होती है। 15 से 20 मीटर होती है। ये हम लोग का जान गए विश्व की सबसे बड़ी ज्वार कहाँ आती है। ठीक है, क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग का भारत देश में कि सबसे बड़ी ज्वार कहाँ आती है। तो आपको याद होगा आपको कि भारत के अंतर्गत गुजरात राज्य है, जिसका राजधानी जो है गांधीनगर है। गांधीनगर में स्थित जो है जामनगर, गुजरात में स्थित जामनगर जिला है। क्या है? जामनगर जिला है। वहीं पर स्थित जो है ओखा की खाड़ी, ओखा की खाड़ी, ओखा की खाड़ी है, जहां पर कि जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कितना क्या कहते हैं आता है ज्वार। वहां पर जो है क्या है, ओखा, ओखा की खाड़ी है। ठीक है, मतलब कि भारत में सबसे बड़ी ज्वार जो है दोस्तों आप लोग को गुजरात राज्य के जामनगर जिले में ओखा की खाड़ी में आती है, जिसकी ऊंचाई जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है 2.7 मीटर, ठीक ना, 2.7 मीटर जो है ऊंचाई होती है। ठीक ना, क्लियर होगा। अब जो है दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मिश्रित ज्वार के बारे में। मिश्रित ज्वार कहाँ आता है सबसे ज्यादा। ठीक ना, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अंत तक देखिए। ठीक ना, तो देखिए क्या कहते हैं, इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व स्थित एक नामक स्थान है साउथैम्पटन। क्या बोले? साउथैम्पटन, साउथैम्पटन। ठीक ना, साउथैम्पटन है नामक शहर है। वहीं पर स्थित जो है दोस्तों, वहीं पर स्थित आपको क्या कहते हैं, प्रतिदिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। ठीक ना, क्या बोले? 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। ठीक ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो है वह जो है क्या करता है, यह इलाका जो है साउथैम्पटन जो है दोस्तों, साउथैम्पटन इंग्लिश चैनल को 2 बार और सागर को 2 बार काटती है। इस लेकर वहां पर 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। ठीक है, चलिए आशा कर रहा हूं कि आप लोग का कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। अब जो है दोस्तों ज्वार भाटा में जो है कुछ सिद्धांत दिया गया है। ठीक ना, क्या दिया गया है? कुछ सिद्धांत दिया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो है जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो है न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? तो 1687 ईस्वी में। कब दिया था दोस्तों? 1687 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा नंबर में जो है नहर सिद्धांत। नहर सिद्धांत किसने दिया था? तो नहर सिद्धांत जो है एरी दिया था, एरी। ठीक ना, कब दिया था दोस्तों? आप लोग को पता होना चाहिए। आपको ये जो है 1842 ईस्वी में दिया था। ठीक ना, उसके बाद जो है तीसरा नंबर पर आपको याद होना चाहिए, तीसरा नंबर पर गतिक सिद्धांत। क्या बोले? गतिक सिद्धांत। ठीक ना, गतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको जो है लाप्सा दिया था। लाप्सा दिए थे। ठीक ना, इसका जो है मुख्य तिथि आपको 1755 ईस्वी हो जाएगा। ठीक ना, मुख्य तिथि कितना वर्ष में दिया था? 1755 ईस्वी में। ठीक है, यही 3 सिद्धांत है दोस्तों जो कि आपको ज्वार भाटा में महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल दोस्तों आप लोग भूलिएगा नहीं, कल जो है पृथ्वी की गतिविधियां के बारे में जो जाने हम लोग, ज्वार भाटा, ऋतु परिवर्तन चक्र, किस दिन किस गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, किस गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, उस सब के बारे में हम लोग जाने। किस कारण से जो है ऋतु परिवर्तन होती है, किस कारण से जो है मौसम परिवर्तन होती है, तो वो सब के बारे में हम लोग जाने। तो
तो उसका जो है दोस्तों हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी आपको जितना भी सिलेबस है जिसके बारे में आप पढ़े हैं, उसका जो है आपको क्विज के टाइप के हम लेकर आते हैं। जितना भी प्रश्न बनता है तो वो लेकर आते हैं। तो कल वाला वीडियो जो होगा, पृथ्वी की गतिविधियां से जितना भी प्रश्न बनेगा उसको हम लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।